Hello students, myself Sharma Monica from Image English School. My subject is Hindi, Standard 10th, Chapter number 14, मेरी माँ। इस चैप्टर के ऑथर है राम प्रसाद जी बिस्मिल। इनका जन्म 1887 ईस्वी 1887 ईस्वी में हुआ था और इनका निधन 1927 ईस्वी में हुआ था। इस चैप्टर में इन्होंने बताया है कि बालक के पालन पोषण, उसकी शिक्षा दीक्षा और उसके व्यक्तित्व निर्माण में माँ का बहुत बड़ा योगदान होता है। माँ के उपकारों से ऋण होना बहुत मुश्किल है। ऋण होना मतलब कि माँ के जो उपकार है उसका ऋण हम कभी भी नहीं चुका सकते हैं। प्रस्तुत संस्मरण में प्रसिद्ध क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल ने अपने चरित्र निर्माण में अपनी माँ के योगदान का भावभीना वर्णन करते हुए अपनी असमर्थता के कारण श्रद्धापूर्वक अपनी माँ के चरणों की सेवा करने की अपनी इच्छा पूर्ण न हो पाने का दुख व्यक्त किया है। इसमें उनकी चरित्र चित्रण में उनकी जो माँ का योगदान था उन्होंने उसका वर्णन किया है और उनकी एक बहुत इच्छा थी कि वह अपनी माँ के चरणों की सेवा करे और वह इच्छा उनकी पूर्ण नहीं हुई, उसका उनको बहुत दुख था और उसी चीज़ का वर्णन उन्होंने यहाँ पर उनका जो दुख है वो इस चैप्टर में व्यक्त किया है। मेरी माँ। लेट्स स्टार्ट। राम प्रसाद का जन्म शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश में एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके जन्म के कुछ वर्ष पहले ही उनके पितामह रोजी रोटी की तलाश में ग्वालियर के अपने गांव से आकर यहाँ बसे थे। पिता साधारण पढ़े लिखे थे। कचहरी में सरकारी स्टाम्प बेचकर परिवार का पालन किया तथा बच्चों को शिक्षा दिलाई। उर्दू मिडिल की परीक्षा में 2 बार असफल होने पर अंग्रेजी मिडिल की पढ़ाई की। स्वाध्याय से बांग्ला भाषा सीखी। आरंभ में आर्य समाज की प्रवृत्तियों से जुड़े, बाद में क्रांतिकारी संगठन में सक्रिय हुए। काकोरी रेल डकैती कांड का मुख्य अभियुक्त मानकर इन्हें फांसी की सजा हुई और वे शहीद हो गए। आरंभ में राम तथा अज्ञात नाम से पत्र पत्रिकाओं में लिखते रहे। बांग्ला से हिंदी में अनुवाद भी किए। आत्मकथा फांसी के 2 दिन पहले जेल में पूरी करके उन्होंने किसी तरह बाहर भिजवाई, जिसके कुछ अंश श्री गणेश शंकर विद्यार्थी के संपादन में काकोरी के शहीद नाम से छपे। माँ केवल जन्म ही नहीं देती, व्यक्तित्व का निर्माण भी करती है। अपनी आत्मकथा के इन अंशों में प्रसिद्ध क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल अपने जीवन निर्माण में अपनी माँ के अवर्णनीय योगदान के प्रति नतमस्तक होते हैं और जन्म जन्मांतर में उनके ऋण से ऋण होने की कोई संभावना नहीं दिखाई देती। लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी। राम प्रसाद बिस्मिल जी की क्या इच्छा थी? लखनऊ के कांग्रेस की जो पार्टी है उसमें उनकी जाने की बहुत इच्छा थी। दादी जी और पिताजी तो विरोध करते थे, किंतु माताजी ने मुझे खर्च दे ही दिया। उसी समय शाहजहाँपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ था। मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था। सेवा समिति मतलब जो समाज के लोगों की सेवा करते हैं, वो सेवा समिति में उन्होंने सहयोग दिया। और उनके दादाजी और जो पिताजी थे, उनके पापा और दादाजी तो इस चीज़ के वो अगेंस्ट थे, पर उनकी माँ ने उनको सपोर्ट किया और उनको खर्चा दिया। पिताजी और दादाजी को मेरे इस प्रकार के कार्य अच्छे न लगते थे, किंतु माताजी मेरा उत्साह भंग न होने देती थी, जिसके कारण उन्हें अक्सर पिताजी की डांट फटकार तथा
दंड सहन करना पड़ता था। वो क्या करती थी, उनके पिताजी और दादाजी को तो ये सब पसंद नहीं था, पर उनकी माता उनको बहुत सपोर्ट करती थी और जो उनका उत्साह था उस उत्साह को कभी उन्होंने भंग नहीं होने दिया। और जो सपोर्ट करती थी तो उनके पिताजी की उनकी माताजी को कभी डांट भी खानी पड़ती थी और उनका गुस्सा है वो भी उनकी माताजी को सहन करना पड़ता था। वास्तव में मेरी माताजी देवी है। मुझ में जो कुछ जीवन तथा साहस आया वह मेरी माताजी तथा गुरुदेव श्री सोमदेव जी की कृपाओं का ही परिणाम है। दादी जी और पिताजी मेरे विवाह के लिए बहुत अनुरोध करते, किंतु माताजी यह कहती कि शिक्षा पा चुकने के बाद ही विवाह करना उचित होगा। माताजी के प्रोत्साहन तथा सद्व्यवहार ने मेरे जीवन में वह दृढ़ता उत्पन्न की कि किसी आपत्ति तथा संकट के आने पर भी मैंने अपने संकल्प को न त्यागा। उनकी दादी जी और पिताजी की क्या इच्छा थी कि इनका विवाह हो जाए, परंतु उनकी माताजी क्या चाहती थी कि नहीं, अभी जब तक वो अपने पैरों पर नहीं खड़े होते हैं तब तक उनका विवाह नहीं करना चाहिए। उनकी माताजी ने उनको सपोर्ट किया कि इस पूरी शिक्षा पा चुकने के बाद ही विवाह करना उचित होगा। एक समय मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह रहे थे कि जो काम हो वह मुझसे करा ले। कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं। मैंने तुरंत उत्तर दिया कि यह तो धर्म के विरुद्ध होगा, इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। उनके पिताजी क्या थे, एक दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करने के लिए वकील से कह गए थे कि जो भी काम हो आप मेरे बेटा, ये मेरा बेटा है, मेरे बेटे पर कुछ भी आवश्यकता हो तो यह वो काम कर देगा। आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुलाया। जब वकील साहब को ज़रूरत थी तब उन्होंने राम प्रसाद जी बिस्मिल को वहाँ बुलवाया और कहा कि मैं अपने पिताजी से हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं, मतलब उसके जो पिताजी का वकालतनामा था उसके ऊपर वो हस्ताक्षर कर दे। परंतु उन्होंने क्या कहा, तुरंत उत्तर दिया कि यह तो धर्म के विरुद्ध है, ये चीज़ तो गलत है, ऐसा करना गलत होगा, इस प्रकार का पाप मैं नहीं कर सकता, कदापि नहीं कर सकता। वकील साहब ने बहुत समझाया कि मुकदमा खारिज हो जाएगा। वकील साहब ने क्या कहा कि अगर तुम साइन नहीं करोगे तो ये मुकदमा कैंसिल हो जाएगा, ये जो केस किया है वो कैंसिल हो जाएगा। किंतु मुझ पर कुछ भी प्रभाव न हो, न मैंने हस्ताक्षर किए। अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करता था, चाहे कुछ हो जाए सत्य बात कह देता था। उसने क्या कहा कि कुछ भी हो मैं सच का ही साथ दूंगा और सत्य का साथ ही दूंगा और सही काम ही करूंगा, कभी भी गलत का साथ नहीं दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहाँपुर आई थी। उस समय वह नितांत अशिक्षित और ग्रामीण कन्या के समान थी। उनकी माताजी की जब शादी हुई थी तब वो 11 ईयर की थी और तब वह काफ़ी छोटी थी और वह शाहजहाँपुर आई शादी करके। उस समय वह नितांत अशिक्षित, मतलब वो पढ़ी लिखी नहीं थी, एक ग्रामीण कन्या के समान थी, एक गांव की जो लड़की होती है उस तरह थी। शाहजहाँपुर आने के थोड़े दिनों बाद दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। जब उनकी मम्मी की शादी हुई तब उनकी दादी ने क्या किया था, उनकी जो दादी की छोटी बहन थी उन्होंने गांव बुला लिया और उन्होंने माताजी को गृह कार्य की शिक्षा दी। गृह कार्य की शिक्षा किसने दी? दादी जी की छोटी बहन ने। राम प्रसाद बिस्मिल की माताजी को शिक्षा उनकी दादी की छोटी बहन ने दी। थोड़े दिनों में माताजी ने घर के सब कामकाज को समझ लिया और भोजनादि का ठीक ठीक प्रबंध करने लगी। मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। कब? जब राम प्रसाद बिस्मिल जी 5 साल के थे, उसके बाद उनकी माताजी ने थोड़ा थोड़ा हिंदी पढ़ना शुरू किया। पढ़ने का शौक़ उन्हें खुद ही पैदा हुआ था। मोहल्ले की सखी सहेली जो घर पर आया करती थी, उन्हीं में जो शिक्षित थी, माताजी उनसे अक्षर बहुत करती थी। उन्हें शिक्षा का ज्ञान किससे मिला? अपनी सखी सहेली से। इस प्रकार घर का सब काम कर चुकने के बाद जो कुछ समय मिल जाता उसमें पढ़ना लिखना करती। परिश्रम के बल से थोड़े दिनों में ही वह देवनागरी
पुस्तकों का अध्ययन करने लगी। मेरी बहनों को छोटी आयु में माताजी ही शिक्षा दिया करती थी। जब मेरी जो छोटी छोटी बहनें थी उनको माताजी ने ही फिर शिक्षा दी, उनको उन्होंने ही पढ़ाया। जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया, माताजी से खूब वार्तालाप होता। उस समय की अपेक्षा अब उनके विचार भी कुछ उदार हो गए हैं। यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। शिक्षादि के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी वैसी ही सहायता की थी जैसी मैजिनी को उनके माता ने की थी। मैजिनी 1805 से 1857 का जन्म इटली में हुआ था। मैजिनी इटली की एक महिला थी जैसी मैजिनी को उनकी माता ने की थी। माताजी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि किसी की प्राण हानि न हो। माताजी ने क्या कहा था? माताजी का ये आदेश था कि बस किसी भी तरह से किसी की प्राण हानि नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे हाथों से किसी के प्राण संकट में नहीं पड़ना चाहिए। उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी कभी प्राण दंड न देना। अगर आपका कोई दुश्मन है, कोई आपका शत्रु है, तो उसको भी उसके प्राण की हानि तुम्हारे से नहीं होनी चाहिए, कभी भी उसको प्राण दंड मत देना। उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन 2-1 बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी। जन्मदात्री जननी, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर न मिला। इस जन्म में तो क्या, यदि मैं अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो भी तुमसे ऋण नहीं हो सकता। ऋण मतलब तुम्हारा ऋण नहीं उतार सकता, है ना। जो संतान होते, जो बच्चे होते हैं, वो अपने माता पिता का ऋण कोई से भी जन्म में नहीं उतार सकते हैं। और इसी का राम प्रसाद बिस्मिल जी ने इस चैप्टर में ये दुख व्यक्त किया है और इसी चीज़ का वर्णन इस चैप्टर में किया है। जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया है वह अवर्णनीय है। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है कि तुमने जिस प्रकार अपनी देववाणी का उपदेश करके मेरा सुधार किया है, तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारे ही प्रोत्साहन ने सहायता दी। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की उसका भी श्रेय तुम्ही को है। जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश करती थी उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमय मूर्ति का ध्यान आ जाता है और मस्तक झुक जाता है। तुम्हें यदि मुझे ताड़ना भी देनी हुई तो बड़े स्नेह से हर बात को समझा दिया। ताड़ना मतलब अगर तुमने किसी बात पे मुझे गुस्सा भी किया हो तो वो तुम बड़े प्यार से वो बात मुझे समझा देती थी। यदि मैंने धृष्टतापूर्ण उत्तर दिया, अगर उसका बुरी चीज़ से उत्तर दिया, रिप्लाई दिया, तब तुमने प्रेम भरे शब्दों में यही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं है, इसका परिणाम अच्छा न होगा। ऐसा कहकर उनकी माताजी उनको समझा देती है कि मेरे हिसाब से तो यह ठीक नहीं है, उसके बावजूद अगर तुम्हें ये काम करना है तो करो, पर इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा और ये जो तुम कर रहे हो वो गलत नहीं होगा। इस तरह से उनको उनकी माताजी गलत चीज़ के बारे में समझाती थी। जीवनदात्री, तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया बल्कि आत्मिक, धार्मिक तथा सामाजिक उन्नति में भी तुम ही मेरी सदैव सहायक रही। जन्म जन्मांतर परमात्मा ऐसी ही माता दे। महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया। सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही। तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट अनुभव न किया। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं, केवल एक इच्छा है, वह यह है कि एक बार श्रद्धापूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता, किंतु यह इच्छा पूर्ण होती
नहीं दिखाई देती और तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी। माँ, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझ कर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलि देवी की भेंट कर गया और उसने तुम्हारी कोख कलंकित न की। अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी पृष्ठ पर उज्जवल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी की पत्नी धर्मपत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी थी तो बहुत प्रसन्न हुई थी और गुरु के नाम पर धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई बांटी थी। जन्मदात्री वर दो कि अंतिम समय भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित न हो और तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करूं। यह चैप्टर कंप्लीट हुआ और बिस्मिल जी लास्ट में यही कहते हैं। बिस्मिल जी कहते हैं कि उनकी एक ऐसी इच्छा है जो पूरी होती नहीं दिखाई देती है। वह है श्रद्धापूर्वक अपनी माँ के चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल। उनकी यही इच्छा थी कि वे अपनी माता के चरणों में उनके सेवा करके और अपने जीवन को सफल बनाना चाहते थे और यह इच्छा उनकी पूरी नहीं हुई। अब इसके बदले उनकी मृत्यु ही दुख भरी खबर सुनाई अब इसके बदले उन्हें उनकी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी। बिस्मिल अपनी माँ से प्रार्थना करते हैं कि वे उन्हें ऐसा वरदान दे कि अंतिम समय में उनका हृदय किसी भी तरह से विचलित ना हो और वे उनके माँ के चरणों को प्रणाम करके परमात्मा का स्मरण करते हुए अपना शरीर त्याग कर सकें। नेक्स्ट एक्सरसाइज शब्दार्थ। प्रोत्साहन मीन्स उत्साह बढ़ाना, हिम्मत बांधना, सद्व्यवहार मीन्स अच्छा व्यवहार, अच्छी चाल चलन, संकल्प मीन्स दृढ़ निश्चय, वकालतनामा मतलब अदालत में पैरवी करने का अधिकार पत्र, नितांत मीन्स बिल्कुल पूरी तरह, जीवन निर्वाह मीन्स जीवन व्यतीत करना, जीवन जीना, मैजिनी मीन्स मैजिनी 1805 से 1875। उनका जन्म 1805 में हुआ और उनकी मृत्यु 1875 ईस्वी में हुई और इनका जन्म इटली में हुआ था। वह लोकतंत्र का प्रबल समर्थक, परम देशभक्त, सक्रिय और निर्भीक नेता था। मैजिनी कौन था? एक मैजिनी इटली का एक नेता था। वह कौन था? वह लोकतंत्र का प्रबल समर्थक, परम देशभक्त, सक्रिय और निर्भीक नेता था और अनेक भागों में बटे इटली को एक करने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। जब इटली के अनेक भाग थे, अलग अलग टुकड़े थे और उन सब टुकड़ों को मिलाकर इटली को जब बनाया गया, उन सब भागों को एक करने में इसका हाथ था मैजिनी का और वह ऑस्ट्रेलियन शासन से इटली को मुक्त कराने के लिए जीवन भर लड़ता रहा। कौन? मैजिनी। मैजिनी ने क्या किया? यह ऑस्ट्रेलियन शासन से इटली को मुक्त कराने के लिए उसने जीवन भर फाइटिंग की, लड़ाई लड़ी और इटली को उसने ऑस्ट्रेलियन से मुक्त करा दिया। जन्मदात्री मतलब जन्म देने वाली, माता या माँ। अवर्णनीय मीन्स जिसका वर्णन ना हो सके। धृष्टता मीन्स उद्दंडता, ठिठाई में दुस्साहस। आत्मिक मीन्स आत्मा से संबंधित। जन्म जन्मांतर मीन्स अनेक जन्मों तक या कई जन्मों तक। सांत्वना मीन्स तसल्ली देना, ढाढ़स बंधाना। धर्म रक्षार्थ मीन्स धर्म की रक्षा के लिए। विचलित मीन्स अस्थिर, डिगा हुआ, चंचल। ओके, कंप्लीट दिस चैप्टर, कंप्लीटिंग CW। नेक्स्ट एक्सरसाइज स्वाध्याय। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। क्वेश्चन 4 है, इनके आंसर एक एक वाक्य में लिखना है। देन नेक्स्ट एक्सरसाइज निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर दीजिए। 4 क्वेश्चन है। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए। विरुद्धार्थी क्वेश्चन नंबर 5 पर्यायवाची एंड क्वेश्चन नंबर 6 अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार बताइए। यह वाक्य किस प्रकार के हैं आपको यह लिखना है।
Okay, complete this chapter in CW. Next chapter number 15 I will explain in next lecture. Thank you.